हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस. दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दी एनसीईआरटी एक्सरसाइज. चैप्टर नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 है ये. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन. तो 1 मोल हमारे पास क्या है? 1 मोल है किसके? मेथेन के. CH4 के मॉलिक्यूल हैं. ठीक. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं. ठीक. अब ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के, तो पहले ज़रा सिंपल सी बात पता कर लो कि जैसे मान लो ये एक एटम है. ठीक. मान लो ये हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, कार्बन का एटम है. तो यहाँ आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं प्लस होते हैं न्यूट्रॉन. ये बात पता है. और चारों तरफा घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में. ठीक. तो ये आपको पता होगा. तो जो हम बात करते हैं ना एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. ठीक है. तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6 है. इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो भी कितने हैं? 6 हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर. और मास नंबर क्या होता है कि प्रोटॉन कितने हैं और प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं. ये तो पता ही होगा. एटॉमिक मास जो हम बताते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कितने है मास नंबर. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये पता है, ये बीच में होती हैं और चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं. तो अब हमें ये पता करना है कि अगर अब मैं आपको बता दूं 6 एटॉमिक नंबर है किसी का. मान लो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है. इसका मतलब ये है उसके न्यूक्लियस में 6 तो हैं प्रोटॉन और उसी के इक्वल 6 हैं इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा. अब ये भी पता होना चाहिए आपको, कहीं पर दिया हुआ है 1 मोल क्वांटिटी क्या है. मैंने कहा 1 मोल केले हैं, मैंने कहा 1 मोल सेब है, मैंने कहा 1 मोल मेथेन के मॉलिक्यूल हैं. तो इसका मतलब है आप ये समझ जाना कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23, चाहे केले हों चाहे सेब हों, या 1 मोल CH4 बोला है तो 1 मोल CH4 मिल जाएंगे. का मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CH4. समझ में आया? अब अगर हम 1 मोल CH4 है तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने मॉलिक्यूल हैं CH4 के. मैंने कहा 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल का मतलब है एक तो कार्बन मिल रहा है आपने, एक कार्बन मिल रहा है और प्लस 4 मिल रहे हैं हाइड्रोजन. यही तो मतलब है. ठीक है. 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. 1 का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन. तो 4 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए. और 1 कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने क्या बताया था? 6 होता है. तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 6 4 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए. ठीक. अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर देख लो और प्रॉपर समझ लो क्या क्या है. हाँ, मैं क्लीन कर देता हूँ. तो अब जरा शकल देखो आंसर की. शकल क्या कह रही है कि पहले हमें क्या क्या पता करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मेथेन. मेथेन में पता करना फर्स्ट में. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पता करने हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन, मतलब ये कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल मेथेन क्या है? CH4 मतलब मेथेन. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पता ही है आपको. तो कार्बन हो गए 6. कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका प्रोटॉन के बराबर होता है. प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं. तो 4 इंटू 1. तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 6 प्लस 4 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गए. एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है मेथेन की. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल, अगर बात हो रही है कि भैया कितने हैं आपके पास? आपके पास है 1 मोल. तो 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन. ठीक है. और एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10 हैं. तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 कितना आ गया? 6.022 इंटू 10 की पावर 24 कितने आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए. समझ में आ गया है ये बात? चलो अब आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में? सब पता करना है ए और बी अलग अलग. टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना. टोटल नंबर कितने हैं और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 Mg 14 कार्बन. तो टोटल नंबर पता करने हैं न्यूट्रॉन कितना है और टोटल मास कितना है. कितना? 7 Mg 14 कार्बन. तो कौन सा वाला कार्बन है? अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कितना है हमारे पास कार्बन. 7 Mg. और ये कार्बन 14 के बारे में पता करना कि भैया इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे.
तो ऐसे वही मैंने बताया, सिंपल सी बात है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 कार्बन, और मास नंबर होता है 12। तो ये बात कर रहे हैं 14 की, तो इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, कितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें? होंगे 14 - 6, मतलब कि 8 न्यूट्रॉन, यही तो होंगे, इसी तो बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितना है, 7 mg, 7 मिलीग्राम है 14 कार्बन, ये है। तो 8 न्यूट्रॉन है, ठीक। अब जरा देख लो, नंबर ऑफ एटम 14 कार्बन इन 1 मोल कितने? अगर हम बात करें कार्बन 14 की, 1 मोल में कितने हैं तो पता है क्वांटिटी कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आया? 6.02 10⁻23, मतलब 1 मोल की बात बता रहा हूँ मैं, तो आप बस ये बता देना। पूछ लिया मैंने कि 1 मोल कार्बन कितने हैं, तो 1 मोल न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो आपको ये क्वांटिटी बतानी 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो जरा, सिंस 1 एटम ऑफ कार्बन 14 कंटेन्स, तो एक एटम की बात करें, एक ये गोलू सा एटम है, इस कार्बन 14 की बात करें, तो अगर कार्बन 14 का मतलब क्या है, कार्बन 14 का मतलब है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 14 होंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, मैंने बताया था ऐसे 8 हो गए, तो 8 न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 14 ग्राम 14 कार्बन, मतलब कि अगर हम 14 ग्राम कार्बन 14 की बात करें, तो आप ऐसे समझ लो, जो ऊपर लिखा रहता है ना ये मास, ये समझ लो एक उतने ग्राम में लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका मोल इज 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हम 1 मोल की बात बता रहे हैं, 1 मोल की बात, तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, कार्बन 14 ग्राम, 1 मोल का मतलब 14 हो गया ना, तो 14 ग्राम हमने लिया, 14 ग्राम लिया, तो उसमें हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 6.02 इंटू 10⁻23। इंटू न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे, ये तो कार्बन मिल रहे हैं, तो न्यूट्रॉन, एक कार्बन का एटम मिल रहा है, तो कार्बन के एटम में कितने न्यूट्रॉन है, 8 है, तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखा 14 ग्राम 14 कार्बन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 न्यूट्रॉन्स। अब आप कहोगे सर आपने 14 ग्राम क्यों बोल रहे हो? अरे पता होगा, नंबर ऑफ, मतलब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना मैंने बता ही दिया, मोल्स कितने, 1 मोल, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना है, 14, तो 14 इंटू 1 मतलब गिवन मास कितना है, 14 ग्राम लोगे तो आपको 1 मोल मिल जाएगा। समझ में आया ये बात? ठीक है, चलो अब देखो जरा, तो अब देख लो जरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg में कितने, तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देना। कैसे हो गए कि, एक मिनट, हाँ ये से क्लीन कर लेते हैं, कैसे कि 14 ग्राम में न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 8। एक एटम कार्बन में कितने हैं, एक एटम कार्बन में कितने न्यूट्रॉन हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो गए, अपॉन में 14, यानी कि 1000 mg में कितने, अपन में 14 इंटू 1000, और 7 mg, अगर 1000 mg में कितना दिया हुआ है, सॉरी ये mg लिख लो, और 7 mg में कितने हो गए, इंटू करके 7 लिख देना, 1000 नीचे आएगा। ये 1 mg में कितने हो गए, ये 1 mg है, 1 mg में कितने हो गए, अपॉन में 1000, ये हो ही गया, और इंटू 7 mg में कितने हो गए, इंटू 7 कर दिए, बस सिंपल सी है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2.4092 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, समझ में आ गया ये बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मास, अब इतने तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 2.40 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। अब जरा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन देख लो, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो एक का मास इतना होता है, तो इतने का मास कितना हो गया, इंटू ये देख लो जरा, 2.4092 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 निकल के आंसर आ जाएगा आपके पास। बस बहुत आसान है, सिंपल है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहे थे, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी 2 पार्ट में है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पूरा हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे एनसीईआरटी का एक सही लेवल है, बहुत गलत बता रहा है एनसीईआरटी के, मतलब बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले एनसीईआरटी करनी है तब जाकर और अदर रेफरेंस बुक करनी है। तो थर्ड में देख लो, फाइंड ए टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, वही उसी अकॉर्डिंग करना है, 34 mg ऑफ अमोनिया एट HTP।
तो इस बार अमोनिया कितना है, 34 mg अमोनिया है। तो टोटल नंबर या टोटल मास पूछे तो मैंने बता ही दिया, ये रहे। तो ज़रा देख लो बस, टोटल मास टोटल नंबर किस कंसेप्ट पे करना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे 1 मोल की बात बताएं हम, 1 मोल अमोनिया, तो इनका मास देख लो कितना बता, 7 नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर, ये 14 हो गया ऊपर, है ना, और +3 यानी कि 17 ग्राम अमोनिया NH3, या वन कितना हो गया, मोल अमोनिया का मतलब कितना है कि एक तो नाइट्रोजन एटम मिला है हमें, एक कितना मिला है नाइट्रोजन का, 1 नाइट्रोजन एटम +3 हाइड्रोजन एटम, यही तो मिल रहे हैं। तो 1 नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 7 होता है, 7 होता है ना। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हाइड्रोजन में, 3 है, प्लस हो गया 3, तो हमें 10 प्रोटॉन्स मिलेंगे। समझ में आया। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल उठाओगे, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल उठा के रखोगे इधर, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। समझ में आ गया ये बात। चलो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 मिलेंगे, तो अगर 17 ग्राम अमोनिया का मतलब है 1 मोल, तो अब 17 ग्राम में कितने मिलेंगे, तो 17 ग्राम यानी कि 1 मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें किसके, अमोनिया के। कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 17 ग्राम में। समझ में आया। और इंटू एक इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, इंटू 10 और कर देंगे, उतने प्रोटॉन मिल रहे हैं टोटल। तो हमें प्रोटॉन कितने मिल रहे हैं, तो 1 मोल में हमें प्रोटॉन मिल रहे हैं, 1 मोल में प्रोटॉन मिल रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻24। तो यहाँ देख लो आ गया होगा 6.02 10⁻23, और ये 6.02 10⁻23 और इंटू 10 मतलब 6.02 इंटू 10⁻24 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 17 ग्राम अमोनिया में कितने मिल रहे हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। फिर मैंने यूनिटरी मेथड बता दिया कि एक बार देख लो जरा कि भैया 17 ग्राम में हमें मिल रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, यानी कि 17,000 मिलीग्राम में मिल रहे हैं हमें 6.02 इंटू 10⁻20, सॉरी 3 बोला क्या, 24। अब 1 mg में कितने हो जाएंगे, अपॉन में 17,000 नीचे आ जाएगा, 17,000 नीचे आ जाएगा 1 mg में। हमें कितने mg है हमारे पास, 34 mg में, तो भैया 34 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 34, ये देखो ये वाली क्वांटिटी इंटू 34। तो ये आपके पास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे 1.2046 इंटू 10⁻22। तो मास, अब ये कह रहा है इतनी क्वांटिटी आ गई, अब इसका मास जरा बता दो। तो एक का मास कितना, वही वाली बात है कि एक का मास इतना, तो 10 का मास इतना, और इतनी वाली क्वांटिटी का इतना। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है 1.67 नियर अबाउट 10⁻27 kg। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपके पास आपके हाथ में आ जाएगा यार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो देखा, तो NCERT अगर आप प्रॉपर कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर मैं गारंटी ले सकता हूँ नीट में और IIT JEE मेंस में एक अच्छा डिसेंट स्कोर आ सकता है, केवल NCERT लाइन बाय लाइन जो मैंने प्रॉपर कोर्स कराया हुआ है। मतलब काफ़ी चैप्टर, मोस्टली के चैप्टर हो गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और चलती जाएगी, और 200 दिन में ये हम सीरीज ख़त्म करनी है। तो लाइन बाय लाइन और एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर आ जाएगा।